नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं, ये अपडेट आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से निकाली गई है। यह एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसशिप है। तो यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म जो आपका है, ये 22 मई से आपका 21 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। 21 जून के पहले ये फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। और अगर हम ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात कर लें, ट्रेड वाइज और आपके ट्रेड की बात कर लें तो ट्रेड जो आपका रहने वाला है, ये आपका ट्रेड रहने वाला है। और आपकी वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, वो वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसी आपकी ये 670 प्लस वैकेंसी है, तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और 10+2 कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। और एक चीज़ ये है कि यदि आप पहले से कहीं पे आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप न करिए, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर कर चुके हैं। तो जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो वही केवल इसको फॉर्म को फिलअप करें। जो अर्थात जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज क्राइटेरिया आईटीआई कैंडिडेट के लिए मिनिमम 15 साल से मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। और उसके बाद नॉन आईटीआई के लिए मिनिमम 15 मैक्सिमम 22 साल रखी गई है। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहने वाली है वो आपकी ये EX ITI कैंडिडेट के लिए 10+2 प्लस ITI मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट 10+2 प्लस ITI किए हैं, 10+2 बेसिस ITI किए हैं, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल इनका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, 1 साल। और उसके बाद अगर हम चलें फ्रेशर की तरफ, तो फ्रेशर जो है 10+2 और 10+2 मतलब आपका 10th जो होता है, 10th है वो आपका मिनिमम 50% से, और साइंस और मैथ से के अधीन आपका इंटरमीडिएट मतलब 12वीं जो है मैथ और साइंस से आपका पास होना चाहिए। ये आपका रहने वाला है। और अगर हम बात कर ले ट्रेड की, तो ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, यानी 10+2 बेसिस पे। अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात कर ले तो इसमें 2 साल ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। और उसके बाद वेल्डर और MLT की बात कर ले तो इसमें 1 साल 3 मंथ रखा गया है। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड हो गया। उसके बाद अगर हम चले सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपकी तो हमेशा जो भी अप्रेंटिसशिप निकलती है तो सैलरी काफ़ी कम ही होती है, यानी 6 से 7 हज़ार सैलरी रहने वाली है। अब फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म आपका ऑनलाइन बेसिस भरा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। अगर हम सिलेक्शन की बात कर लें तो सिलेक्शन जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका मेरिट बेसिस होगा। मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा आपको फॉर्म भरने के बाद मेरिट बेसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रही, मैंने इसको कवर किया। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।